दादा जी, फिल्म भले ही शॉर्ट है लेकिन आपने किस प्रकार से अपने जीवन में ऊंचाइयां छुई हैं ये सब बताती है। आपसे जानना चाहेंगे कि एक डॉक्टर हैं आप, किस प्रकार से आध्यात्म ने आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मदद की है। एक चिकित्सक के जीवन में अध्यात्म का बहुत बड़ा महत्व है। आप देखते होंगे कि जिस तरह का जीवन है चिकित्सक का, उसमें वो बहुत बिजी रहता है, सुबह से शाम तक पेशेंट्स को देखते रहता है। बाहर के अगर आप चिकित्सक देखेंगे, डॉक्टर्स देखेंगे, तो सुबह से लेकर रात तक कभी ओपीडी देखना होता है, फिर उनके वार्ड्स के पेशेंट्स देखने होते हैं, आईसीयू के पेशेंट्स देखने होते हैं। तो उनकी जो दिनचर्या है वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं उसमें। और इस तरह के जीवन जो वो गुजारते हैं उसमें उनके अपने लिए उनके पास समय नहीं रहता, उनके अपने परिवार के लिए समय नहीं रहता है। तो मैं अपने जीवन के बारे में ये कहूँगा कि चिकित्सक बनने से पहले से ही मेरे जीवन में ये था कि मुझे विश्व के जितने लोग हैं उन सब की सेवा करनी है। जैसे कि कहा जाता है ना, बचपन में हम जो भी चीज़ देख लेते हैं या सुन लेते हैं उसका बाल मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो मुझे याद है कि कभी मैं कहीं जा रहा था और एक बार कहीं पढ़ लिया, विवेकानंद जी ने कहीं लिखा था कि दे ओनली लिव हु लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। मतलब केवल वही लोग जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। तो तभी से मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं सबकी बहुत सेवा करूं, अपने लिए मेरा जीवन ना हो बल्कि मेरा जीवन दूसरों के लिए हो। और यहाँ तक कि जब कि मुझे याद है कि मैं मेरे पिताजी के साथ नागपुर में जब मेडिकल कॉलेज की एडमिशन लेने गया था, तो एक तरफ एडमिशन की प्रोसीजर चालू थी और अचानक घूमते घूमते मैं हॉस्पिटल में चला गया। और हॉस्पिटल में जब गया नागपुर में तो देखा वहाँ पर एक वार्ड में इतने सारे पेशेंट्स और इतना उनका वो जो दुख का जो दृश्य मुझे दिखा, उसका मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और तभी से मैंने ये सोच लिया कि मुझे अपने जीवन को इन मरीजों के लिए समर्पण करना है। जैसे कि मैं अभी डॉक्टर बना नहीं हूँ, फिर तो डॉक्टर बना और उसके बाद में मैं कहूँगा कि एक भगवान कौन है ये जानने की खोज मेरे जीवन में बचपन से थी जी। और वो खोज बहुत तीव्र हो गई, उसके बाद तो और ज़्यादा तीव्र हो गई। मैंने इस संस्थान से जुड़ने से पहले बहुत अन्य कई संस्थानों में मैं गया, बहुत सारे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट्स में मैं गया और वहाँ से ही मेरे मन में जैसे कि वो अध्यात्म का बीज था। और फिर जब जैसे डॉक्टर बना तो मैंने देखा कि ये स्पिरिचुअलिटी और मेरा जो प्रोफेशन है इसमें तो मैं सोचूंगा कि इसमें बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। और इससे ही मतलब ऐसा है कि जो मरीज जो आता है उसका हम में बहुत विश्वास बैठ जाता है जी। ये एक, क्योंकि देयर इज समथिंग नोन एज लॉ ऑफ फेथ, लॉ ऑफ हीलिंग। पेशेंट उसी से ठीक होता है जिसके ऊपर उसका विश्वास है। आपने सुना होगा फेथ हीलिंग, जो गांव में झाड़ फूक करने वाले भी ठीक कर देते। कैसे ठीक करते हैं वो? अगर साइंटिफिक रीति देखा जाए तो उसमें तो कुछ है नहीं खास, फिर भी लोग उससे ठीक होते हैं जी। जैसे आपने बाइबल का उदाहरण सुना होगा कि जीसस क्राइस्ट आया है, उसके सामने एक अंधा व्यक्ति है, वो पूछता है उससे कि डू यू बिलीव दैट आई कैन क्यूर यू, क्या तुम्हें विश्वास है मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ? वो अंधा व्यक्ति कहता है कि यस लॉर्ड, आई बिलीव दैट यू कैन क्यूर मी। और वो कहता है कि बी दाउ हील्ड, कि तुम्हारा, और उसको बाद में वो कहता भी है कि तुम्हारे विश्वास ने ही तुम्हें ठीक किया है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हीलिंग पावर पेशेंट्स के अंदर ही है। डॉक्टर कोई हीलिंग नहीं कर रहा है, वो पेशेंट खुद ही हील होता है अपनी ही मन की शक्ति से, परंतु हम उस शक्ति को जागृत करते हैं। जब भी कोई मरीज आता है तो वो अपने दुख दर्द लेकर आता है डॉक्टर्स के पास, तो जैसे कि उसमें एक नेगेटिव एनर्जी होती है, जैसे उसमें दुख और दर्द की एनर्जी होती है, वो अपनी दुविधाएं, अपना दुख सब कुछ लेकर आता है। वो केवल एक शारीरिक रीति से ही बीमार नहीं होता बल्कि वो मानसिक रीति से भी बीमार होता है। ऐसे ही कई मरीज हमारे पास आते हैं जिन्होंने तो ऐसे सोच रखा है कि जब ये ऐसी उनकी बीमारी कभी ठीक ही नहीं होगी, जैसे उनके मन में ये बैठ चुका है। पर जब हम हमारे पास आते हैं और हम उसको अध्यात्म के बारे में बताते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसके बाद में उसमें एक नया उमंग, नया उत्साह जागृत होता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो इस तरह मैंने देखा है कि आध्यात्मिकता का एक मेडिकल प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। और ख़ासकर मैं तो अपने लिए कहूँगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ये मेडिकल प्रोफेशन संसार का, मैं कहूँगा, सबसे बेस्ट प्रोफेशन है अगर उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ दिया जाए तो। क्योंकि कहते हैं कि डॉक्टर तो नेक्स्ट टू गॉड मानते हैं उसे, तो जैसा वो लोग मानते हैं उसी तरह हमें जीना है। और इसके लिए आध्यात्मिकता का मेरे जीवन में मैं तो कहूँगा सर्वोच्च, सर्वोपरि महत्व है। क्या बात है।